नमस्कार। डोली की सहेलियों में आपका स्वागत है। हम बचपन में ये फ्रायर्स खाते थे ना, बहुत टेस्टी लगते थे। मिलते आज भी हैं पर बहुत कम जगह पर मिलते हैं, तो मैंने सोचा इनको घर पर ही क्यों बनाया जाए। हम बचपन की यादें फिर से ताज़ा करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मैदा लिया है। मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे क्योंकि कोई भी लम्स हमें नहीं चाहिए, उसमें कोई गुठली दाना कुछ नहीं चाहिए। अब हम मैदे में आधा चम्मच अजवाइन को मिलाएंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक मिलाएंगे और लगभग 2 बड़े चम्मच हम इसमें तेल मिलाएंगे। मैंने शुरू में डेढ़ बड़ा चम्मच 1.5 स्पून तेल का डाला था, पर ये मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने हाफ स्पून बाद में भी डाला है। अगर आप 1.5 कटोरी मैदे का बना रहे हैं तो आप 2 बड़े चम्मच जो हैं तेल के जरूर डालें। इसमें हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। हमें सारे मैदे में ऑयल और नमक को मिक्स करना है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा तेल और डाला क्योंकि मुझे कम लगा था, तो आप शुरू में ही 2 चम्मच डाल लें तो आपको कम नहीं लगेगा। हमें इसको अच्छे से मसल के मिलाना है जिससे ये जो तेल और मैदा है आपस में मिल जाए। और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, जैसे हम भटूरों का और उसका करते हैं ना, तो हमें ऐसा ही सॉफ्ट डो तैयार करना है क्योंकि हमें इनकी बहुत पतली पतली शीट्स बेलनी है। तो अच्छे से मसल के हम मैदे को गूंथ लेंगे। इस 1.5 कटोरी में हमारा आधे से कम कप का पानी का लगा है, आधे से कम और चौथाई से ज़्यादा थोड़ा पानी लगा है। मैंने आपको दिखाया नहीं, पर हमारा आधे से कम पानी लगा है। ये देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब हम इसमें तेल लगाकर इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। हमें ऐसा सॉफ्ट डो चाहिए और हम इसको चिकना करके अभी एक साइड में रखेंगे और इसके लिए एक स्लरी तैयार करेंगे। हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम 1/4 कप मैदा मिलाएंगे और 1/4 कप हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। कॉर्नफ्लोर मिलाने से ये इसमें एक कड़कपन आएगा, थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाएगा। और अब हम इसमें पहले हम 1/4 कप मैंने इसमें तेल डाला, पर मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल इसमें और डाला। हमें एक पतली स्लरी बनानी है जो अच्छे से हमारी शीट्स पर फैल जाए। तो 1/4 कप डालकर आप इसमें 1 चम्मच और ऑयल का डाल लीजिए तो आपकी स्लरी परफेक्ट बन जाएगी। ये हमें अच्छे से मिक्स करनी है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने और डाला 1 चम्मच, तो हमारी ये स्लरी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो अब हम अपने डो को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हमें 3 या 4 जितने भी हमें शीट्स बनानी है, हम उतने पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे इक्वली। और फिर हम बेलन की हेल्प से इनको अच्छे से पतला पतला बेल लेंगे। मैदे को डस्ट करके हम इसको बेलेंगे। आप चाहे तो ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं। मैंने दोनों तरह से मैं आपको बेल के दिखाऊंगी, जिससे भी आपको आसानी रहे आप उससे बेल लीजिए। हमें इनकी पतली पतली शीट्स बेलनी है। जितनी पतली आप बेल सकते हैं उतनी पतली इनको बेल लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा मैदा देर से मिलता है, इकट्ठा होता जाता है, तो हमें बड़ी केयरफुली इसको बेलना है। अगर ये शीट फट भी जाए कहीं से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घबराना मत। अगर ये कहीं से फट गई, हमें क्योंकि लेयर बनानी है तो हमें ऐसी 3-4 शीट, हमने जितनी भी पेड़े बनाए हैं अपने, उतनी हमें शीट्स बेलनी हैं। तो ये एक के ऊपर एक ही रखी जाएंगी। ये देखिए हमारी एक शीट बिल गई, इसको हम साइड में रख देंगे। अब मैं दूसरी शीट आपको बेल के दिखाती हूँ। ये मैं तेल लगाकर बेलूंगी। मैं आपको दोनों तरह से बेल के दिखा रही हूँ, तो जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपसे बेल सकती हो वैसे आप बेल लें। ये हम इसी तरह करके अपनी चारों शीट्स बेल लेंगे। ये देखिए हमारी सारी शीट बिल गई हैं। अब हमने जो स्लरी बनाई थी उनको एक एक शीट पर ऐसे लगाएंगे। अच्छे से हमें स्प्रेड करनी है, कहीं से भी रह ना जाए। तो चाहे हम हाथ से लगा लेंगे, आपको ब्रश से लगानी है ब्रश से लगा लें और उसके ऊपर दूसरी शीट रखते रहें। ये मेरी छोटी पेड़ा बना था तो छोटी सी शीट मिली है, कोई बात नहीं, हमें तो लेयर्स ही बनानी है। तो ऐसे हम सारी शीट्स एक के ऊपर एक रखते रहेंगे और अच्छे से स्लरी लगाते रहेंगे। इससे इसकी जो लेयर्स है वो अच्छे से खुल जाएंगी। ये हमारी लास्ट शीट है, इस पर अच्छे से लगा के हम अब इनको अच्छे से मैदा डस्ट करके हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने सारे में अच्छे से लगा लिए।
अब हम इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको चारों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और अब हमें इसको बहुत पतला बेलना है, जितना पतला आप बेल सकते हैं उतनी पतली इसको बेल लें, क्योंकि हमारी लेयर्स बन जाएंगी इसमें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल डोली की सहेलियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और ऐसी ही नई नई डिशेस देखते रहिए। और जब भी आप ये फ्रायर्स बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके ये फ्रायर्स कैसे बने हैं। जब ये हमारी शीट बिल जाएगी तो हमें हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइंस बनाकर इनको स्क्वायर, हमें इनके स्क्वायर पीसेस काटने हैं। ये देखिए हम ऐसे, या आपको जो भी शेप पसंद है आप वैसे इनके पीसेस काट सकते हैं। मैंने स्क्वायर में काटा है तो हम इसके सारे पीसेस काट लेंगे। और मैंने कोशिश की थी कि मैं एयर फ्रायर में भी बना के देखूं बिना ऑयल के, पर एयर फ्रायर में इतने अच्छे ये फूले नहीं हैं। आप भी बनाकर देखना, अगर आपके फूल जाएं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने यहाँ एक पैन में तेल रख लिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें फ्लेम को लो कर देनी है और इसमें अपनी एक एक करके अपने फ्रायर्स को डालना है। ये हमें लो फ्लेम पर ही सेकने हैं, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर सेकेंगे ऊपर से तो सीख जाएंगे पर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, सॉफ्ट रह जाएंगे। तो हमें इनको लो फ्लेम पर ही सेकना है, जिससे अच्छे से अंदर से भी सीख जाए और इसमें एक क्रंचीनेस आ जाए। तो हमें ऐसे करके सेकना है। जब ये हमारे फूल कर ऊपर आ जाएंगे तब हमें इनको पलटना है। हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेकना है। तो ऐसे हमें थोड़ा टाइम इनको सेकने में लगेगा, पर ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसे फ्रायर्स बनकर तैयार हुए हैं हमारे ये देखिए ये अलग अलग हो गए हैं। अब हम इनको धीरे धीरे पलट देंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कढ़ाई में, पैन में, कि ये अच्छे से फूल रहे हैं। इनकी लेयर्स अपने आप ही अलग भी हो रही हैं। अगर कोई लेयर अलग होती है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। ये देखिए हमारे अच्छे से एक बैच में निकाल चुकी हूँ और मैं ये आपको दिखा रही हूँ। बहुत गर्म है, पकड़ा नहीं जा रहा हाथ से। तो ये देखिए इसकी कैसे लेयर्स खुल गई हैं। अभी ये कच्चा है, हम इसको अभी और तलेंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला था। ऐसे ही हम अपने सारे के सारे फ्रायर्स तल लेंगे। ये ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि हमने अंदर अच्छे से ऑयल डाला है और हमने स्लरी भी लगाई है, तो ये ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जितना करना था वो अंदर से हम डाल चुके हैं। तो हम इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तलते रहेंगे। जो कच्चे रहेंगे उनको हम दबा के देखेंगे। अगर हम फोक से दबा कर देखेंगे, अगर ये कच्चे हैं तो हम और तलेंगे। ये देखिए मेरे कितने अच्छे से फ्रायर्स तल गए हैं। देखिए इनकी लेयर्स कितनी अलग अलग हो रही हैं। और कोई अगर किसी की लेयर अलग भी ना होए, पर वो खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। बिल्कुल भी टाइट नहीं लगता, सॉफ्ट रहता है उसी तरह जैसे सब हैं। और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो प्लीज़ आप इनको एक बार ज़रूर बना कर देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके ये फ्रायर्स कैसे बने हैं। और अगर आप एयर फ्रायर में बनाएं तो उसके भी मुझे ज़रूर बताना। देखिए ये मैंने एयर फ्रायर में बनाए थे, बने तो ये ठीक हैं पर ये फूले नहीं हैं। खाने में ये बहुत स्वाद लग रहे हैं, बस थोड़े फूले नहीं हैं, इसलिए थोड़ा से अलग लग रहे हैं। तो डोली की सहेलियाँ देखने के लिए धन्यवाद।